इंपॉर्टेंट पार्ट, अब जो आपने पढ़ा, अब ये क्वेश्चन आएगा। अब ये पहले भी अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये पहले भी आया। आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो सरकार टोटल पैसा कमाएगी वो पैसा कहां से आएगा। आपको नंबर याद नहीं करने, आपको सिर्फ ये देखना है कि रैंक 1 2 3 4, नंबर के चक्करों में मत पड़ना। इस बार का बजट कहता है, बजट 2026 आपको कहता है कि सबसे ज्यादा सरकार के पास जो पैसा आएगा वो बोरोइंग से आएगा। देख रहे हो, इस बार सबसे ज्यादा पैसा सरकार उधार से ही उठाने वाली है। यानी यहां पे क्या लिखना चाहिए हमें, ये किस तरह का पैसा सरकार कमा रही है। दिस इज योर कैपिटल रिसीट, दिस इज कैपिटल रिसीट। देखो मैंने पहले आपको इसलिए एक्सप्लेन किया, बजट में अलग सीक्वेंस में दिया होता है, मैंने इसीलिए पहले आपको एक्सप्लेन किया था कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, ताकि आप यहां पे बड़े आराम से बता सके। आप कमेंट करके बताना साथ साथ में, ठीक है। तो सरकार 24% तो पैसा कमाएगी कैपिटल रिसीट के थ्रू, बाकी 2% अच्छा। इसके बाद रैंकिंग वाइज तो पहला फर्स्ट सोर्स ये हो गया। इसके अलावा सरकार का सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स है नंबर 2 पे देखिए, इनकम टैक्स। जो आप और हम भरते हैं, हमारा जो इनकम टैक्स है वो सरकार का सेकंड सोर्स है रेवेन्यू का। 21% पैसा सरकार वहां से कमाने वाली है। उसके बाद थर्ड सोर्स है सरकार का कॉर्पोरेट टैक्स। जो बड़े बड़े एमएनसीज, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज जो टैक्स पे करते हैं, तो ये और ये दोनों डायरेक्ट टैक्स है। लेट मी टेल यू, बोथ ऑफ देम, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, ये दोनों किस तरह के टैक्स होते हैं, दे बोथ आर डायरेक्ट टैक्सेस। अब ये डायरेक्ट टैक्स है तो बताओ मुझे ये कौन सी रिसीट हो गया, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये सारे बड़े अच्छे बच्चे हैं भाई, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मुझे पूरा यकीन है। अगर सरकार कॉर्पोरेट टैक्स, और जो बाद में बच्चे वीडियो देखेंगे सब कमेंट करके बताना, मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको बताना है। ये जो डायरेक्ट टैक्स सरकार के पास आया है, ये कौन से वाली रिसीट का पार्ट होना चाहिए। ध्यान से, आपके पास नोट्स हैं, रेवेन्यू रिसीट का। वेरी गुड, अरे बड़े अच्छे बच्चे हैं भाई, मजा ही आ गया पढ़ा के। तो ये सरकार के रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है। वेरी गुड, सरकार उधार उठा रही है तो कैपिटल रिसीट का पार्ट है। बस हो गया, तुम्हारा इकोनॉमी समझ में आ गई भाई, मजे करो, इकोनॉमी आ गई समझ में, इकोनॉमी हो गया हमारा डिकोड, ठीक है। इसके बाद सरकार के पास नेक्स्ट सोर्स क्या है, नंबर 4 पे देखिए। अगला सरकार के पास सोर्स है जीएसटी। जीएसटी के थ्रू, बाकी टैक्सेस के थ्रू, मतलब ये वाला इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला जो पार्ट है, गवर्नमेंट यहां से पैसा कमाएगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस से कमाएगी। ये नंबर 4 है। तो आपको सारा ना भी रखना होना तो आपको कम से कम टॉप 5 सोर्सेज पता होने चाहिए। सरकार के टॉप 5 सोर्सेज क्या है। नंबर 1 पे सरकार पैसा कमाती है अपने, चलो मैं बाद में रिपीट करूंगा, उसको अलग से विल रिकॉर्ड अगेन। इसके अलावा देखिए ना, उसके बाद आता है नॉन टैक्स रेवेन्यूज पे ध्यान दे रहे। ये सरकार ने टैक्स रेवेन्यू कमाया, ये रेवेन्यू रिसीट का टैक्स वाला पार्ट है। एक नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है जो कि अगेन किसका पार्ट है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेवेन्यू। ये भी रेवेन्यू रिसीट का पार्ट ही है, लेकिन रेवेन्यू रिसीट में कौन से वाला, नॉन टैक्स वाला। तो 10% पैसा वहां से आएगा। तो ये कम से कम 5 सोर्सेज आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा छठे नंबर पे यूनियन एक्साइज ड्यूटी। ध्यान रखना, ये जो यूनियन एक्साइज ड्यूटी होती है, एक्साइज ड्यूटी हमेशा लगती है मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है, याद रखना। एक्साइज ड्यूटी लगती है हमेशा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। और कस्टम ड्यूटी लगती है जब आप कोई चीज को इंपोर्ट करते हैं। Now this is absolutely important for you to remember, okay? सबसे ज्यादा ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और ये दोनों के दोनों, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, ये बताना अब आपका काम है।